धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का विषय है साधु संतों ने समाज को बिगाड़ा या साधु संतों ने समाज को बिगाड़ने का काम किया। इस विषय को सुनकर आपको बौखलाहट हो सकती है, आपका खून खौल सकता है कि यह कैसा विषय आपने चुना है। साधु संत तो समाज को सुधारते हैं, साधु संत समाज के सुधारक होते हैं, बिगाड़क नहीं होते हैं। लेकिन आपने ऐसा उटपटांग अटपटा विषय चुना है जो समाज को गलत दिशा की ओर ले जा सकता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, श्रोताओं बंधुओं, कि यह विषय बहुत ही अच्छा है, समाज को गलत दिशा की ओर नहीं ले जाएगा। लेकिन सुनकर बहुत ही आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, बेचैनी होगी कि साधु संत समाज को कैसे बिगाड़ते हैं। साधु संत ही तो देश को सुधारते हैं, समाज को सुधारते हैं। यदि देश में साधु संत नहीं होंगे, समाज में साधु संत नहीं होंगे तो समाज का सुधार कैसे होगा? क्योंकि साधु संत ही तो भक्ति का, धर्म का, अध्यात्म का प्रचार करते हैं और लोगों का सुधार होता है, लोगों का संस्कार अच्छा बनता है। मैं इस बात का खंडन नहीं करता हूँ, संस्कार अच्छा बनता है, यह अच्छी बात है। और साधु संत ये दो शब्द हैं, इन शब्दों का भी मैं खंडन नहीं करता हूँ। ये दो शब्द बहुत अच्छे हैं और जिन्होंने ये दो शब्द रचे होंगे वे ज्ञानी जरूर रहे होंगे। साधु संत शब्द से मुझे कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन साधु संत के जो वस्त्र हैं, साधु संतों की जो पोशाक है, उस पोशाक को धारण करने के बाद समाज साधु संतों को गुलाम बना लेता है। इस बात की चिढ़ मुझे है, इस बात की तकलीफ मुझे है और इसी बात का मैं खंडन करना चाहता हूं कि साधु संतों ने ही एक गहरिक या सफेद वस्त्र पहनकर अपने को गुलाम बनाने का काम किया। समाज ने साधु संतों को गुलाम बनाने का काम किया, बनाया और स्वयं उन्होंने बनाने का काम किया, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का प्रयास किया, काम किया। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। साधु संत के वस्त्र पहन लेने से, साधु संत की पोशाक पहन लेने से, गेरुआ या गैरिक या सफेद वस्त्र धारण कर लेने से व्यक्ति को साधु नहीं कहा जा सकता, न संत कहा जा सकता है। साधु संत दो बहुत अच्छे शब्द है। साधु का अर्थ होता है जो साधना करे, जो सरल हो जाए, जो ध्यान करे, उसका नाम साधु है, चाहे किसी वस्त्र में क्यों न हो। संत का अर्थ होता है जिसको शांति मिल गई, जिसका मन शांत हो गया, अंतर्मुख हो गया, उसका नाम संत है। चाहे वो किसी वस्त्र में क्यों न हो, शर्ट में, पैंट में क्यों न हो, धोती में क्यों न हो, कहीं क्यों न हो, किसी वेश में क्यों न हो, उसको साधु संत कहा जा सकता है। तो आइए, लेकिन साधु संत के वेश में लोगों ने साधु संतों को गुलाम बनाने का काम किया और आज भी साधु संत गुलाम बन रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो साधु संत मठों में निवास करते हैं, मैं बहुत दूर तक भ्रमण करता हूँ, मठों में जाता हूँ, प्रवचन देता हूँ, देखता हूँ साधु संत वस्त्र धारण किए हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई ज्ञान नहीं, न साधुता है, न ज्ञान है, न ध्यान है, न योग है, न मेडिटेशन है। लोगों ने उनको गुलाम बना लिया है। जैसा लोग कहते हैं वैसा वे करते हैं, क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं होती है। समाज को बदलने की क्षमता उनके पास नहीं होती है, समाज ही उनको बदलता है। जबकि समाज को बदलने की क्षमता ज्ञानी में होनी चाहिए, साधु संत में होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर मरीज को बदलता है, ठीक करता है, स्वस्थ करता है और डॉक्टर के अनुसार मरीज को चलना पड़ता है, न कि मरीज के अनुसार डॉक्टर को चलना पड़ता है। लेकिन हमारे साधु संत तो समाज रूपी मरीज के अनुसार चलते हैं। उनके पास कोई क्षमता नहीं होती, क्योंकि जीवन यापन के लिए उनको गृहस्थ पर या समाज पर निर्भर करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो साधु संत के वेश में साधु संतों ने स्वयं को गुलाम बनाने का काम किया। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कहना चाहता हूँ कि साधु संतों ने समाज को बिगाड़ने का काम किया। क्यों? साधु संत के वेश धारण कर लेने से साधु संत नहीं हो जाता है व्यक्ति। अंदर में साधुता होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, अंतर्मुखता होनी चाहिए
वस्त्र धारण कर लेने मात्र से कोई साधु नहीं हो जाता, संत नहीं हो जाता। इस बात का मैं ज़बरदस्त खंडन करता हूँ। और कभी भी साधु को लंगोटी नहीं पहननी चाहिए कि लंगोटी पहन लेने से, लंगोटी भी एक वस्त्र है और क्या है, कुछ नहीं है, सब ढोंग पाखंड है, मन का खेल है। लेकिन लोगों ने सोचा, साधु संतों ने ही समाज के हाथों में अपने जीवन को दे दिया और कहा लंगोटी पहन लेने से हम साधु हो गए। लंगोटी पहन लेने से अगर साधु बन जाए तो कुत्ते को लंगोटी पहना दो, बैल को लंगोटी पहना दो, तो क्या कुत्ता और बैल भी साधु संत हो जाएंगे? न कुत्ता साधु होगा, न बैल साधु होगा। इसलिए लंगोटी और साधु के वस्त्र धारण कर लेने से कोई साधु संत नहीं हो जाता। तो साधु का अर्थ होता है जिसके पास साधुता हो, ज्ञान हो, साधना हो, ध्यान हो, चाहे वो किसी भी वेश में, किसी वस्त्र में क्यों न, नग्न क्यों न हो, फिर भी वो संत है, वो ज्ञानी है। क्योंकि जैन धर्म के महावीर स्वामी नग्न हो गए, फिर भी उनके पास ज्ञान था, स्त्री पुरुष से ऊपर उठ चुके थे। ऐसे व्यक्ति को साधु संत कहा जाता है। सुखदेव जी को संत कहा जाएगा क्योंकि सुखदेव जी ने भी स्त्री पुरुष को देखा, स्त्री को देखा और स्त्री पुरुष से ऊपर उठ चुके थे। उनकी दृष्टि ब्रह्ममय हो गई थी, इसलिए सुखदेव जी को हम साधु और संत कह सकते हैं। तो साधु से ऊंचा स्थान संत का होता है। साधु साधना के मार्ग पर होता है और संत को मंजिल मिल जाती है, प्राप्ति हो जाती परमात्मा की, ध्यान की, आत्मा की अनुभूति हो जाती है, उसका नाम संत हो जाता है। तो आइए मैं इस बात का विस्तार से विश्लेषण करता हूँ कि साधु संतों ने समाज को बिगाड़ा, क्यों बिगाड़ने का काम किया। ये बिल्कुल मैं सही कहता हूँ, गलत नहीं कहता हूँ। आपका खून खौल उठेगा बिल्कुल, लेकिन ये सत्य अगर सही से समझेंगे तो आपका मन शांत होगा कि आप सही कहते हैं, ये सही विषय आपने चुना है। शंकराचार्य जगत गुरु कहलाते हैं, जिन्होंने एक श्लोक में कहा है, किस ग्रंथ में लिखा है ये मुझे याद नहीं, शायद प्रश्नोत्तरी में लिखा है या चरपट पंजरिका में लिखा हो, किसी ग्रंथ में ये श्लोक उन्होंने लिखा है। जटिलो मुंडी लुंचित केश कसाय अंबर बहुकृत वेश पश्यन् अपि न तपस्यति लोके उदर निमित्तम बहुकृत वेश। जटिलो मुंडी लुंचित केश, कोई अपने सिर पर जटा रख लेता है और जटाधारी साधु कहलाता है, लोग उसकी बड़ी पूजा करते हैं। जटिलो मुंडी लुंचित केश, और कोई बालों को मुंडन करवा लेता है और साधु बन जाता है। साधु का कहता है मैं साधु हो गया, मैंने बालों का मुंडन करवा लिया है, मेरा सिर मुंडित है, बिना बालों का है। तो ऐसे व्यक्ति की भी लोग पूजा करते हैं। कसाय अंबर बहुकृत वेश, और गहरिक वस्त्र धारण भी कर लेता है। कसाय कहते हैं गहरिक वस्त्र को, गेरुआ वस्त्र को, लाल वस्त्र को, जो सन्यासी का वस्त्र होता है। और कसाय वस्त्र को, गहरिक वस्त्र को पहन लेने से लोग कहते हैं ये बहुत बड़ा साधु है, बहुत बड़ा सन्यासी है। ऐसे व्यक्ति की पूजा होने लगती है। जड़लो मुंडी लुंचित कैसा कसाय अंबर बहुकृत वेशा पश्यन् अपि न पश्यति लोके, लेकिन एक केवल वेश है। वस्त्रों से मुक्ति नहीं मिलेगी, गहरिक वस्त्रों से मुक्ति नहीं मिलेगी, सफ़ेद वस्त्रों से मुक्ति नहीं मिलेगी, जटा बढ़ा लेने से मुक्ति नहीं मिलेगी और जटा को कटा लेने से मुक्ति नहीं मिलेगी। जिसके लिए इस दुनिया में तुम आए हो, आत्मा को जानने के लिए, पश्यन् अपि न पश्यति लोके, संसार में यदि उस पश्य को, आत्मा को नहीं देखा तो उदर निमित्तम बहुकृत वेश, तुमने अपने पेट को भरने के लिए बहुत सारे वेश धारण कर लिए। ये केवल पाखंड है, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा है। अब शंकराचार्य जी का ही ये श्लोक है, मेरा तो श्लोक है नहीं, इसलिए उन्होंने वेश का खंडन किया कि वेश मात्र धारण कर लेने से कोई संत नहीं हो जाता, कोई सन्यासी नहीं हो जाता, कोई साधु नहीं हो जाता है। ये तो पेट भरने का कारण भी हो सकता है। तो वस्त्र धारण कर लेने मात्र से, लंगोटी मात्र पहन लेने से व्यक्ति संत नहीं हो जाता, साधु नहीं हो जाता। अब आइए, बड़े बड़े संतों ने समाज को गुमराह बनाने का काम किया, बिगाड़ने का काम किया। किस क्षेत्र में? भक्ति का प्रचार किया, अच्छा किया। ज्ञान का प्रचार किया, अच्छा किया। ध्यान का प्रचार किया, अच्छा किया। भक्ति का प्रचार किया, अच्छा किया। सत्संग प्रवचन किया, अच्छा किया। आज भी किया जाता है सत्संग प्रवचन, ये अच्छा है। लेकिन किस मामले में मैं कहता हूँ साधु संतों ने समाज को बिगाड़ा? एक मामले में, जो सारे पापों की जड़ है, अज्ञानता की जड़ है, जिससे समाज गुमराह हो गया, समाज भटक गया, समाज को सही दिशा निर्देश नहीं मिला, वह है संभोग, वासना, कामना। तो बड़े बड़े संतों ने समाज को संभोग के बारे में गुमराह बनाया। जैसे आचार्य विनोबा भावे का नाम आपने सुना होगा। आचार्य विनोबा भावे संत भी कहलाते हैं, बहुत बड़े विद्वान भी थे। भूदान आंदोलन उन्होंने किया था। तो एक बार वे जबलपुर आए हुए थे
सभा के बीच में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक मैं कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। उन्होंने छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी सुनाई। छांदोग्य उपनिषद के 4थे अध्याय में इसका उल्लेख है कि गाड़ी वाले रैक नाम के एक ऋषि थे जो नदी के तट पर गाड़ी के नीचे रहते थे, बैलगाड़ी के नीचे रहते थे और वहीं भजन ध्यान करते थे। कहते हैं बड़े ज्ञानी थे, तपस्वी थे। तो एक जान सुरती नाम के राजा थे। ये विनोबा भावे ने लोगों को सुनाया। तो जान सुरती राजा को जिज्ञासा हुई कि मैं गाड़ी वाले रैक ऋषि के पास जाऊंगा, ज्ञान प्राप्त करूंगा, अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त करूंगा। तो उन्होंने रथ में भोजन की सामग्री रखवाई और कुछ घोड़े आदि भी लेकर वहां गए, सामग्री लेकर गए। गाड़ी वाले रथ के पास उन्होंने रथ स्थिर किया और प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, इस रथ को स्वीकार कीजिए और घोड़े को स्वीकार कीजिए, इन सामग्रियों को स्वीकार कीजिए। मैं भेंट में आपको ये चीज़ें दे रहा हूँ और इसके बदले, इस भेंट के बदले हमको आप आत्मज्ञान की शिक्षा दीजिए, अध्यात्म का उपदेश कीजिए। गाड़ी वाले रैक ने कहा, उस ऋषि ने कहा, अरे शूद्र, अपने धन को अपने पास रख, ले जा, मुझे धन की जरूरत नहीं है, ले जा यहाँ से, दूर हट जा। शूद्र कहा उस राजा को, जान सुरती को। जान सुरती राजा वहां से वापस लौट गए रथ को लेकर, रथ पर सवार होकर। दूसरे दिन फिर और कुछ ज्यादा सामग्री लेकर गए रथ पर और कहा, महाराज, इन सामग्रियों को स्वीकार कीजिए और हमको अध्यात्म की शिक्षा दीजिए, अध्यात्म का ज्ञान दीजिए। पुनः रैक ऋषि ने कहा, अरे शूद्र, अपनी सामग्री को, अपने धन को अपने पास रख, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, इन चीजों की जरूरत नहीं है, इस धन की जरूरत नहीं है। राजा पुनः दूसरे दिन वापस लौट गए। उन्होंने मंत्रियों से सलाह ली। मंत्रियों ने कहा, महाराज, रैक ऋषि बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तपस्वी हैं और बड़े क्रोधी भी हैं। यदि भी ज्ञानी को क्रोध नहीं होना चाहिए, फिर भी किस बात का क्रोध था, वो रैक को जाने। तो राजा को मंत्रियों ने सलाह दी कि महाराज, आप रथ में सामान लेकर, सामग्री लेकर जाइए और ऋषि को अपनी कन्या भेंट दीजिए, भेंट में दीजिए। जब अपनी कन्या, अपनी पुत्री भेंट में देंगे उनके लिए, तभी वे आपको अध्यात्म का उपदेश करेंगे। राजा ने मंत्रियों की सलाह मान ली और तीसरे दिन फिर रथ पर सवार हुए, सामग्री रखवाई भोजन के लिए और घोड़े आदि की भी व्यवस्था की उनकी भेंट में देने के लिए, उनकी भेंट के लिए, और अपनी कन्या, अपनी पुत्री को भी रथ में बिठाया और रैक ऋषि के पास राजा गए और प्रणाम किया, महाराज, ये रथ स्वीकार कीजिए, सामग्री स्वीकार कीजिए, घोड़े स्वीकार कीजिए और ये पुत्री भी स्वीकार कीजिए, अपनी पत्नी के रूप में मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए, अपनी भार्या के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं अपनी पुत्री को आपकी भेंट के लिए लाया हूँ, मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए और मुझे आप उपदेश दीजिए। कहते हैं महर्षि रैक को बहुत प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए और कहा, तथास्तु, कहा, धन भी स्वीकार है और तुम्हारी पुत्री भी स्वीकार है। ये बात आधी कहानी विनोबा भावे ने लोगों से कही थी। वहाँ ओशो भी उपस्थित थे, उस समय प्रोफेसर थे। ओशो भी उस कहानी को सुन रहे थे। आचार्य विनोबा भावे ने आधी कहानी सुनाई कि महर्षि रैक ने, गाड़ी वाले रैक ने धन को लौटा दिया और कहा, शूद्र, मुझे धन नहीं चाहिए। राजा को शूद्र कहा, ये धन ले जा, लौटा ले, मुझे धन की जरूरत नहीं है, तुम्हारे धन की जरूरत नहीं है। अरे शूद्र, इस धन को ले जा। तो आचार्य विनोबा भावे ने लोगों से कहा, रैक को कितने बड़े त्यागी थे, उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, धन का त्याग कर दिया, त्याग की चर्चा की। लोग बड़े प्रसन्न हुए, सिर हिला रहे थे।
तालियां पीट रहे थे। ओशो ने बीच में रोकते हुए आचार्य विनोबा भावे से कहा कि आपने अधूरी कहानी कही है, पूरी कहानी कहिए। तो आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि पूरी कहानी मुझे पता नहीं, याद नहीं, आप ही कहिए। तो ओशो ने पूरी कहानी लोगों को सुनाई और लोगों को संबोधित करते हुए ओशो ने कहा, आचार्य विनोबा भावे ने जो कहानी सुनाई है महर्षि रैक्को की, गाड़ी वाले रैक्को की, इन्होंने अधूरी कहानी सुनाई है कि महर्षि रैक्को ने धन को लौटा दिया, कहा लौटा लो, ले जाओ अपना धन, मुझे धन की जरूरत नहीं। शूद्र, अरे शूद्र, तेरे धन की मुझे जरूरत नहीं है। राजा को शूद्र कहा। इतनी ही कहानी आचार्य विनोबा भावे ने कही, आगे की कहानी नहीं कही। ओशो ने कहानी पूरी की और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रैक्को को लड़की की जरूरत थी, स्त्री की जरूरत थी, इसलिए क्रोध में थे। और राजा को कहा, अरे शूद्र, अपना धन ले जा, मुझे तेरे धन की जरूरत नहीं है। उनको क्रोध था, गुस्सा था स्त्री के लिए, पत्नी के लिए, भोग के लिए, संभोग के लिए। स्त्री के बिना बेचैन थे, परेशान थे। जब अपनी कन्या को ले गए जानश्रुति और अपनी कन्या समर्पित की तो महर्षि रैक्को जानश्रुति से प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए और अध्यात्म विद्या का उपदेश किया। ओशो ने पूरी कहानी सुनाई लोगों को। आचार्य विनोबा भावे दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गए कि तो पूरी कहानी मैं नहीं जानता था। कहा, महर्षि रैक्को कोई त्यागी नहीं थे, उनको भोग की कामना थी, संभोग की कामना थी, स्त्री की कामना थी। और इसलिए उन्होंने जानश्रुति को डांटा, फटकारा और कहा, अरे शूद्र, तू अपना धन ले जा, मुझे तेरे धन की जरूरत नहीं है। सभी लोग प्रसन्न हुए ओशो की बात सुनकर। सभा के लोगों ने ताली बजाई और कहा, धन्य है ओशो जिन्होंने पूरी कहानी सुनाई। और ओशो ने कहा कि ऐसे लोग ही समाज को गुमराह करते हैं। आचार्य विनोबा भावे जैसे लोग भी समाज को सही दिशा निर्देश नहीं देते हैं। उस ऋषि को भी स्त्री की जरूरत थी, वासना थी ऋषि के मन में और वासना की पूर्ति करना चाहते थे। यह छांदोग्य उपनिषद में कहानी है, वर्णन है, उल्लेख है, आप पढ़ सकते हैं। मैंने पूरा छांदोग्य उपनिषद पढ़ा है। तो अंत में रैक्को ऋषि ने राजा जानश्रुति को अध्यात्म का उपदेश किया और अंत में प्रणाम करके राजा वहां से लौटे और राजा की जो पुत्री थी महर्षि रैक्को की पत्नी बन गई। जरा सोचिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। गाड़ी वाले महर्षि रैक्को ने जानश्रुति की कन्या जब रैक्को को मिली तो रैक्को प्रसन्न हो गए, महर्षि प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए। धन मिल रहा था फिर भी संतुष्ट नहीं थे। तो ओशो कहना चाहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी कामना सताती है, वासना सताती है और ये प्रकृति का दान है, प्रकृति की भेंट है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये प्रसंग आपने सुना, ये कितना गहरा प्रसंग है, लेकिन कथावाचक विद्वान इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से समाज के सामने नहीं करते हैं, पर्दा डालते हैं। इसलिए समाज गुमराह बन जाता है, समाज बिगड़ जाता है और समाज में बलात्कार होता है। आपने गांधी जी के बारे में सुना होगा, ये चौंकाने वाला प्रसंग है, तहलका मचाने वाला प्रसंग है, मगर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूं, आपके शास्त्र में लिखा है। महात्मा गांधी के बारे में उल्लेख है। महात्मा गांधी ने 77 वर्ष की उम्र में अपनी 19 वर्ष की पोती के साथ नग्न सोते थे और 6 महीने तक उन्होंने अपनी पोती के साथ नग्न सोने का काम किया। और ये बात, ये प्रसंग कहाँ है? एक पुस्तक है संपूर्ण गांधी वाङ्मय, भारत सरकार के निर्देशन में छापा गया है और YouTube पर भी इसका प्रचार हो रहा है। एक प्रखर नाम के व्यक्ति है, वो YouTube पर इस प्रसंग को दे रहे हैं। गांधी जी के ब्रह्मचर्य का प्रयोग इसका नाम है। तो उन्होंने भी, प्रखर ने भी स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया है, वर्णन किया है, बताया है YouTube पर, आप सुन सकते हैं। संपूर्ण गांधी वाङ्मय पुस्तक है, उसमें ये उल्लेख है कि गांधी जी की पोती का नाम था मनुबेन और उन्होंने 6 महीने तक मनुबेन के साथ प्रयोग किया। मनुबेन को नग्न लेटने के लिए कहा, सोने के लिए कहा और मनुबेन ने स्वीकृति दी और 6 महीने तक उन्होंने
मनुबेन के साथ इस बात का अनुभव किया, प्रयोग किया कि मेरी वासना जागृत हो रही है या नहीं। यद्यपि उनके पास पत्नी थी, बेटे भी थे, फिर भी उन्होंने 77 वर्ष की उम्र में 19 वर्ष की अपनी पौत्री, अपनी पोती के साथ ये प्रयोग किया। कितने बड़े साहसी थे। और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है, छुपाने का प्रयास नहीं किया, पर्दा डालने का प्रयास नहीं किया। इस बात का विरोध बहुत लोगों ने किया, विनोबा भावे ने भी किया, बहुत सारे लोगों ने किया, सरदार पटेल ने भी किया, लेकिन गांधी जी ने कहा सारे लोग हट जाएं, फिर भी यह प्रयोग मैं करूंगा। और गांधी जी ने यह प्रयोग किया। और वह लड़की भी करोड़ों जन्म की संस्कारी रही होगी, जिसने यह स्वीकृति दी और गांधी जी के साथ उसने प्रयोग करने के लिए मनाही नहीं की, स्वीकृति दी। करोड़ों जन्मों की संस्कारी वह मनुबेन रही होगी। और महात्मा गांधी ने इस पर पर्दा नहीं डाला। महात्मा गांधी ने प्रयोग किया, सत्य के प्रयोग उनकी पुस्तक है। वो प्रयोग करते थे, हर बात का प्रयोग करके देखते थे कि मेरे मन में वासना उठ रही है कि नहीं उठ रही है। इसका प्रयोग उन्होंने किया। और भारत के कोई भी साधु संत इसका उल्लेख नहीं करते हैं, केवल ओशो ने इसका उल्लेख किया है। क्योंकि ओशो के प्रवचन के दौरान एक बार ओशो ने स्वयं उल्लेख किया है, हजारों की भीड़ लगी थी, शायद उन्होंने प्रेम पर व्याख्यान दिया होगा कि प्रेम क्या है। तो भाव विभोर होकर किसी महिला ने प्रवचन के अंत में ओशो को जाकर गले से लगा लिया, ओशो से गले मिली। ओशो ने आराम से गले मिलने दिया। जब वो महिला ओशो से गले मिलने गई और हजारों के बीच में गले मिल रही थी, ओशो ने कोई ऐतराज नहीं किया। ओशो ने भी स्वीकार किया गले मिलना। जब गले मिल रही थी वह महिला, तो लोगों को आश्चर्य हुआ। एक महिला ने ओशो से कहा, आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है। सभा के बीच में एक महिला से आप गले मिल रहे हैं, ऐसा भारत की संस्कृति में कभी नहीं हुआ। जैसा आपने किया, आपने बहुत बड़ा अनाचार किया, भारत की सभ्यता और संस्कृति पर कुठाराघात किया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे संस्कृति पर धक्का लगेगा। और महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने ऐसा कभी कोई काम नहीं किया। तो ओशो ने कहा कि स्त्री होकर यह बहन ऐसा प्रश्न पूछ रही है, यदि पुरुष ने प्रश्न पूछा होता तो मैं क्षमा करता, लेकिन नारी होकर, महिला होकर ऐसा प्रश्न पूछ रही है तो मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। यह महिला जरूर मर्दानी होगी, पुरुष चित्त की होगी, जिसने ऐसा प्रश्न किया है कि आपने गले मिलकर महिला से गलत काम किया है। ओशो ने उत्तर दिया कि तुमने प्रश्न किया है कि महात्मा गांधी ने और विवेकानंद ने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन ओशो ने उत्तर दिया सभा के बीच में उस महिला को कि महात्मा गांधी ने ही सबसे पहले ऐसा काम किया, मैंने तो ऐसा कभी किया भी नहीं। और यही प्रसंग ओशो ने उठाया। इसी प्रसंग का उल्लेख करते हुए ओशो ने उस महिला को उत्तर दिया, हजारों की भीड़ में उत्तर दिया कि महात्मा गांधी ने इस बात की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी ने महिलाओं को सम्मान दिया, पूरे भारत में प्रथम सम्मान दिया। प्रथम सम्मान देने वाला महापुरुष महात्मा गांधी थे। प्रथम सम्मान करने वाले महापुरुष गांधी थे, जिन्होंने महिलाओं को सबसे प्रथम सम्मान दिया। और अपनी 19 वर्ष की पौत्री के साथ, पोती के साथ उन्होंने प्रयोग किया, नग्न होकर प्रयोग किया। गांधी जी ने उसके साथ कोई यौनाचार नहीं किया, उसके साथ कोई संभोग नहीं किया। और ओशो ने उल्लेख किया, स्पष्ट किया, उस महिला को उत्तर दिया कि गांधी जैसा ईमानदार पूरे भारत और पृथ्वी पर मिलना मुश्किल है। गांधी ने कुछ नहीं छुपाया, किसी बात पर पर्दा नहीं डाला। गांधी सच्चे ईमानदार थे। सारे नेताओं से, सारे साधु संत महात्माओं से करोड़ों गुना आगे महात्मा गांधी थे, जिन्होंने किसी बात पर पर्दा नहीं डाला, हर बात का खुलासा किया। जो भी उन्होंने जीवन में किया
उसका उल्लेख कर दिया कि मुझ में एक कमियां थी या ये मैंने अनुभव किया, लेकिन सारे साधु संत पर्दा डालते हैं। महात्मा गांधी के इस प्रयोग के उल्लेख को कोई मंच पर कह नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं, किसी का साहस नहीं। सिर्फ एक साहसी व्यक्ति, एक महापुरुष, क्रांतिकारी ओशो ने महात्मा गांधी के इस प्रयोग का उल्लेख किया और उस महिला को उत्तर दिया जिसने प्रश्न पूछा था ओशो से कि आपने सभा के बीच में, हजारों के बीच में महिला से गले मिले, आपने गले मिलकर गलत काम किया, आपने सभ्यता और संस्कृति को दूषित किया, अच्छा नहीं किया। तो ओशो ने उत्तर दिया और महिला निरुत्तर हो गई कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने महिला को सम्मान किया है, सम्मान दिया है, मैंने महिला का सम्मान किया है, नारी का सम्मान किया है, और मैंने तो गांधी की तरह नग्न लेटकर प्रयोग भी नहीं किया है, मैंने तो केवल गले मिलने का काम किया और मेरी कोई उत्सुकता नहीं थी। वह आई और गले मिली, उसको बर्दाश्त के बाहर हो गया और मुझे परमात्मा के रूप में देखने लगी, प्रेम के अवतार के रूप में देखने लगी। प्रेम की ऐसी व्याख्या हुई कि वह व्याख्या सुनकर बर्दाश्त न कर सकी और आकर गले मिलने लगी, गले मिली। उसने कोई बुरा काम नहीं किया। और फिर ओशो ने उत्तर दिया उस महिला को कि विवेकानंद ने भी यह काम किया था। इंग्लैंड से जब निवेदिता को लाए, भगिनी निवेदिता को, उसका नाम था मिस मार्गारेट नोबल। जब कलकत्ते में आए तो कलकत्ते के लोगों ने उनका बहुत विरोध किया कि एक सन्यासी ने अपने साथ एक महिला को रखकर भारत की संस्कृति का अपमान किया। स्वामी विवेकानंद ने जब निवेदिता को साथ लेकर कलकत्ते में जाकर निवास किया तो लोगों ने बहुत हंगामा किया और स्वामी विवेकानंद ने कहा यही वेदांत का परिणाम है। मैंने वेदांत का संदेश दिया तुम लोगों को कि वेदांत में न स्त्री होती है न पुरुष होता है, वेदांत में सभी ब्रह्म होते हैं। सर्वम खलमिदं ब्रह्म, सर्वम खलविदं ब्रह्म निह्ना नास्ति किंचन। सारा जगत ब्रह्म माना जाता है वेदांत में, वहां न कोई स्त्री होती न कोई पुरुष होता है। तो तुमको ब्रह्म की दृष्टि से देखना चाहिए, तुमने मेरे उपदेश का गलत उपयोग किया। स्वामी विवेकानंद ने लोगों को बहुत फटकारा और कहा दुर्भाग्य है आप लोगों का, दुर्भाग्य है आप लोगों का कि मेरे उपदेश को आप लोगों ने समझने का काम न किया। मैं तो सब में ब्रह्म को देखता हूं, मैं तो स्त्री देखता ही नहीं, ब्रह्म को देखता हूं। बहुत सुंदर उपदेश उत्तर दिया स्वामी विवेकानंद ने लोगों को, कलकत्ता के लोगों को। यही बात ओशो ने उस महिला को समझाते हुए कही कि विवेकानंद ने भी महिला को सम्मान दिया, निवेदिता को साध्वी बनाने का काम किया। और विवेकानंद का काम, स्वामी विवेकानंद का काम मृत्यु के बाद भी दुनिया में जो फैला वह निवेदिता के कारण फैला। अगर निवेदिता नहीं आती, स्वामी विवेकानंद के साथ उनकी शिक्षा नहीं होती, साध्वी नहीं बनती, तो स्वामी विवेकानंद का काम अधूरा हो जाता, प्रचार अधूरा रह जाता। इसलिए उन्होंने साध्वियां बनाई, विवेकानंद ने भी साध्वियां बनाई। तो ओशो ने उस महिला को उत्तर दिया कि सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने महिला को सम्मान दिया और विवेकानंद ने भी साध्वी बनाकर महिला को सम्मानित किया। दोनों को साध्वी बनने, साधु बनने का अधिकार है, साध्वी बनने का अधिकार है। महिला को भी, पुरुष को भी संन्यास लेने का अधिकार है, सत्य को जानने का अधिकार है। महिला भी साध्वी बन सकती है, विद्वान बन सकती है, विदुषी बन सकती है, पुरुष भी विद्वान बन सकता है। तो ओशो ने स्पष्ट उत्तर दिया और महिला निरुत्तर हो गई, महिला चुप हो गई। तो मेरे बंधुओं, महात्मा गांधी भी बहुत साहसी थे। महात्मा गांधी की बहुत आलोचना होती है राजनीति के क्षेत्र में, वो तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने अध्यात्म के जगत में, वासना के क्षेत्र में जो काम किया, अनुभव किया, उन्होंने अच्छा किया। और उन्होंने ईमानदारी का परिचय दिया और सारी बातों का उल्लेख कर दिया। छिपाने का काम नहीं किया, पर्दा डालने का काम नहीं किया, लेकिन सारे साधु संत पर्दा डालने का काम करते हैं। उनके मन में वासना भी होती है, कामना भी होती है, संभोग की इच्छा भी होती है, तो समाज के सामने छिपाते हैं, पर्दा डालते हैं कि मेरे मन में कोई वासना नहीं, मेरे मन में कोई कामना नहीं। लेकिन गांधी ने ऐसा कुछ नहीं छिपाया। गांधी ने
जो भी किया उसका उल्लेख कर दिया। और ओशो तो और भी क्रांतिकारी थे, इसलिए ओशो ने गांधी को बड़ा सम्मान दिया, गांधी को सबसे बड़ा ईमानदार घोषित किया कि सबसे बड़े ईमानदार व्यक्ति थे गांधी। वास्तव में गांधी की ईमानदारी सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं भी उनकी प्रशंसा करता हूं। तो और आगे सुनिए, लोगों की मान्यता है, साधु संतों की मान्यता है कि साधु संत को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साधु संतों को या किसी को भोग में डूब जाना चाहिए, संभोग में डूब जाना चाहिए। सबकी कामना है समाधि की, आनंद की, परम आनंद की, परम आनंद की, लेकिन सबसे प्रथम अनुभूति परमानंद की संभोग में होती है। कल मैं कृष्णमूर्ति का एक वीडियो देख रहा था, सुन रहा था, तो कृष्णमूर्ति ने भी कहा है कि हर आदमी समाधि को खोजता है, परमानंद को खोजता है, अहंकार को मिटाना चाहता है, द्वंद्व को मिटाना चाहता है, और संसार में कहीं भी अहंकार नहीं मिटता है, किसी काम में अहंकार नहीं मिटता है। व्यक्ति का अहंकार बना ही रहता है। पद मिल जाता तो और अहंकार बढ़ जाता है, धन मिल जाता तो और अहंकार बढ़ जाता है, सम्मान मिल जाता तो और अहंकार मिल जाता है। एक चीज में अहंकार मिटता है व्यक्ति का, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जब व्यक्ति संभोग में डूबता है तो वहां अहंकार मिट जाता है। और ये बात ओशो ने और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि संभोग में अहंकार और समय दोनों मिट जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अहंकार और समय दोनों शून्य हो जाते हैं। अहंकार शून्यता और समय शून्यता की झलक मिलती है संभोग में। एक वही समय है जहां व्यक्ति का अहंकार मिटता है, द्वंद्व मिटता है, द्वैत मिटता है, और व्यक्ति समाधि का अनुभव करता है। इसलिए परमानंद की खोज सबकी है, संभोग की खोज किसी की नहीं है, लेकिन मार्ग वही है, रास्ता वही है। लेकिन साधु संतों ने इस पर पर्दा डालने का प्रयास किया, काम किया। हवा सबको लगती है, साधु संत को भी लगती है। कितनी भी साधना करे हवा लगेगी। साधारण व्यक्ति को भी हवा लगती है, किसान को भी, मजदूर को भी, डॉक्टर को भी, इंजीनियर को भी, प्रोफेसर को भी, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, ज्ञानी को, अज्ञानी को, साधु को, संत को, सबको हवा लगती है। ऐसे प्राकृतिक रूप से वासना सबको परमात्मा ने दी है या प्रकृति ने दी है। और सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है, सूर्य का ताप सबको मिलता है। ये नहीं कि साधु संत को नहीं मिलता और सबको मिलता है। इसी प्रकार से जो वासना है वह सबको मिली हुई है। उसका उपयोग ज्ञानी लोग होश पूर्वक करते हैं, बेहोशी में नहीं करते हैं। संसार के लोग बेहोशी में करते हैं, ज्ञानी लोग होश में करते हैं। इंद्रियां सबको मिली हुई हैं। आंख से सभी देखते हैं, अज्ञानी भी देखता है, ज्ञानी भी देखते हैं, विद्वान भी देखते हैं, मूर्ख भी देखते हैं। सभी आंखों से देखते हैं। आंखें मिली हुई हैं देखने के लिए, कान मिले हुए सुनने के लिए, हाथ मिले हुए काम करने के लिए, पैर मिले हुए चलने के लिए, जीभ मिली हुई स्वाद लेने के लिए, नाक मिली हुई सुगंध लेने के लिए। तो सभी लोग सुगंध लेते हैं नाक से, सभी लोग हाथ से काम करते हैं, सभी लोग पैर से चलते हैं, सभी लोग कानों से सुनते हैं। ऐसे ही संत महात्मा जो ज्ञानी हैं उनको भी ये सारी इंद्रियां मिली हुई है। और जो जननी इंद्रिया जिससे बच्चे का जन्म होता है, जिस इंद्रिय से व्यक्ति संभोग करता है, स्त्री को योनि मिली हुई, पुरुष को लिंग मिला हुआ है, दोनों का मिलन होता है तो संभोग होता है और बच्चे का जन्म होता है। यदि ये जननी इंद्रिय गलत होती तो प्रकृति या परमात्मा को चाहिए था कि साधु संत को ये इंद्रिय नहीं देनी चाहिए थी। सारी इंद्रियां मिल जाती, आंखें मिल जाती, कान मिल जाते, पैर मिल जाते, हाथ मिल जाते, नाक मिल जाती, मुंह मिल जाता, जीभ मिल जाती, सारे अंग मिल जाते, सारे अंग की रचना हो जाती। लेकिन परमात्मा को इस अंग को नहीं देना चाहिए था। लेकिन परमात्मा ने या प्रकृति ने साधु संतों को भी ये अंग दिया, जननी इंद्रिय दी है। सभी अंगों का उपयोग साधु संत भी करते हैं। मुंह से खाते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, पैरों से चलते हैं, हाथों से काम करते हैं, मुंह से खाते हैं, मुंह से बोलते हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं, नाक से सुगंध लेते हैं। लेकिन ज्ञानी लोग संयमित होते हैं, होश पूर्वक सुनते भी है, होश पूर्वक खाते भी है, होश पूर्वक चलते भी हैं, होश पूर्वक बात भी करते हैं, होश पूर्वक काम भी करते हैं,
हर काम को होश पूर्वक करते हैं। होश का मतलब संयम, जिसको साधु संत संयम कहते हैं। संयम माने जितना खाना चाहिए, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलते हैं, ज़्यादा नहीं। जैसे डॉक्टर जब मरीज को दवा देते हैं, इलाज करते हैं, तो कहते हैं संयम पूर्वक खाना। दवा भी मरीज खाता है और संयम भी करता है और भोजन भी करता है। भोजन करना क्या है? संभोग है। और दवा क्या है? ध्यान है। तो ज्ञानी लोग भी कभी कभी इसका उपयोग करते हैं। जैसे बुद्ध ने भी इसका उपयोग किया, महावीर ने भी उपयोग किया शुरू में, और बड़े बड़े ऋषियों ने किया। जैसे महर्षि पराशर ने संभोग किया सत्यवती के साथ, और उन्होंने होश पूर्वक संभोग किया, होश पूर्वक सहवास किया, होश पूर्वक अपनी जननी इंद्रिय का प्रयोग किया, और एक ही संभोग के बाद वे विरक्त हो गए और आगे बढ़ गए। फिर उसमें डूबे नहीं, उसमें गए नहीं, और एक ही संभोग के द्वारा उन्होंने महर्षि वेदव्यास को जन्म दे दिया। और वह सत्यवती भी करोड़ों जन्मों की पुण्यात्मा रही होगी। और किसी महापुरुष के साथ किसी का संबंध होता है शारीरिक, तो अनेकों जन्मों की संस्कारी वह स्त्री होती है। जैसे गोपियां संस्कारी थीं। भगवान कृष्ण ने रासलीला की, और गोपियों ने रासलीला में कृष्ण से कहा, आप अपना हाथ हमारे स्तनों पर रख दीजिए। भगवान कृष्ण की कोई इच्छा नहीं थी, ऐसा भागवत में लिखा है। आप भागवत पढ़कर देखिए, कोई इच्छा उनकी नहीं थी, फिर भी गोपियों की इच्छा को उन्होंने पूर्ण किया। भगवान कृष्ण को आप्त काम कहा जाता है, पूर्ण काम कहा जाता है, निष्काम कहा जाता है, ऐसा भागवत में स्पष्ट उल्लेख है। फिर भी उन्होंने गोपियों की इच्छा को पूर्ण किया, गोपियों के स्तनों पर हाथ रखा, और इससे गोपियां प्रसन्न हुई, संतुष्ट हुई। गोपियां अनंत जन्मों की संस्कारी रही होंगी। और महर्षि पराशर ने भी सत्यवती के द्वारा जो महर्षि व्यास को जन्म दिया, तो सत्यवती भी अनेक जन्मों की, करोड़ों जन्मों की संस्कारी कन्या रही होगी, जिसने महर्षि व्यास के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया और महर्षि वेदव्यास को जन्म दिया अपने गर्भ से, अपनी कोख से। तो मैं शास्त्रों का हवाला देते हुए, उल्लेख करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि ज्ञानी लोग ही सही रूप में इसका उपयोग करना जानते हैं और इससे ऊपर उठ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर इलाज करते हैं लोगों का, स्त्री का भी इलाज करते हैं, पुरुष का भी इलाज करते हैं। और कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि मरीज को नग्न होना पड़ता है डॉक्टर के सामने, तभी डॉक्टर उसका सही से इलाज कर पाते हैं। और कभी कभी महिला स्त्री का इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, बच्चा बंद करने का, या कोई ऑपरेशन, या स्तन में अगर कोई घाव हो गया हो, कुछ हो गया हो, तो पूरे शरीर को नग्न कर दिया जाता है और डॉक्टर स्तन पर भी हाथ रखते हैं, स्तन का भी स्पर्श करते हैं। लेकिन डॉक्टर का उसमें मोह नहीं होता है, डॉक्टर की आसक्ति नहीं होती है। अगर मोह होगा, डॉक्टर का आसक्ति होगी, तो उसका इलाज नहीं कर सकेंगे। तो डॉक्टर अनासक्त होते हैं, मोह नहीं होता है डॉक्टर को, क्योंकि वो उनकी अपनी पत्नी नहीं होती है, वो पेशेंट होती है, मरीज होती है वह महिला, इसलिए उसके स्तनों का स्पर्श भी करते हैं, छूते भी हैं, फिर भी उनकी आसक्ति नहीं होती है, मोह नहीं होता। लेकिन अपनी पत्नी में आसक्ति होती है, मोह होता है। अपनी पत्नी को अगर छुएंगे तो वासना जागृत होगी, लेकिन पेशेंट कोई महिला हो, उसके स्तनों का स्पर्श करे इलाज के लिए, तो कोई मोह नहीं होता, कोई आसक्ति नहीं होती। इसी प्रकार से ज्ञानियों का भी कोई मोह नहीं होता, आसक्ति नहीं होती। प्रारब्धवश या संस्कारवश ज्ञानी भी उसमें कभी कभी डूबते हैं, जाते हैं और होश पूर्वक जाते हैं। और ज्ञानी के साथ जिसका संबंध होता है वह अनेक जन्मों की संस्कारी होती है, वह पुण्यात्मा होती है। करोड़ों जन्मों की संस्कारी कोई सौभाग्यशाली महिला होगी, सौभाग्यशाली महिला होगी, जिसका सौभाग्य होगा अनंत जन्मों का, करोड़ों जन्मों का, उसी के साथ संबंध महापुरुष का होता है, ज्ञानी का होता है। जैसे सत्यवती के साथ महर्षि पराशर का संबंध हुआ और उससे महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। तो यह प्रसंग सुनकर आपको बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन यह जीवन का सत्य है, जीवन की सच्चाई है। अगर समाज को व्यभिचार से मुक्त करना आप चाहते हैं, साधु संत चाहते हैं,
तो इसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। संभोग जीवन का लक्ष्य नहीं है, समाधि जीवन का लक्ष्य है, परमानंद जीवन का लक्ष्य है, जहां ये सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन इस पर पर्दा डालने का काम किया साधु संतों ने। इसलिए मैंने यह प्रसंग चुना है, यह विषय चुना है। मैंने शास्त्र के विरुद्ध कोई भी बात का उल्लेख नहीं किया है इस प्रसंग में। और भी एक उल्लेख करते हुए, कहानी का उल्लेख करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। ओशो ने कहानी का उल्लेख करते हुए कहा है कि दो सन्यासी थे, दोनों में वार्तालाप हो रहा था, बातचीत हो रही थी और दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए थे। एक सन्यासी कहते थे कि पैसे का होना जरूरी है और दूसरे सन्यासी कहते थे पैसे को छोड़ना जरूरी है, त्याग जरूरी है। त्याग के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, जीवन में सुख नहीं मिलता। और एक संत सन्यासी कहते थे नहीं, भोग के बिना त्याग संभव नहीं हो सकता है। जैसे कोई भोजन करेगा तभी तो शौच का अनुभव होगा, भोजन नहीं करेगा तो शौच का अनुभव कैसे होगा। भोजन क्या है? भोग है। शौच क्या है? त्याग है। त्याग घटित होता है, किया नहीं जाता है। जैसे पानी पीना भोग है, जब तक पानी नहीं पिएगा कोई तब तक पेशाब नहीं लगेगा। पानी पीने के बाद पेशाब की अनुभूति होती है और व्यक्ति पेशाब करता है। पेशाब करना त्याग है, अपने आप पेशाब की अनुभूति होती है पानी पीने के बाद। पानी पीना भोग है, संभोग है, और पेशाब करना त्याग है। त्याग घटित होता है जीवन में। पत्ते जब पीले हो जाते हैं तो अपने आप पेड़ से टूट जाते हैं और गिर जाते हैं। पत्तों का अपने आप त्याग हो जाता है। इस प्रकार से जीवन में त्याग घटता है, त्याग लाया नहीं जाता है। तो एक सन्यासी कहते थे कि त्याग का होना जरूरी है, और एक दूसरे सन्यासी कहते थे नहीं, भोग के बिना त्याग संभव नहीं है। भोग होगा, पैसे का होना जरूरी है, तभी पैसे का त्याग किया जा सकता है। भोग के बाद ही त्याग संभव हो सकता है। जैसे बुद्ध ने भोग किया, संपूर्ण भोग किया, संभोग किया, स्त्री के आनंद को प्राप्त किया, उसके बाद उनके जीवन में त्याग घटित हो गया, परम वैराग्य घटित हुआ, परम वैराग्य घटा और वे परम ज्ञानी हो गए, परम संबुद्ध हो गए, संबोधि घटित हुई और विश्व में उन्होंने सत्य का प्रचार किया, करुणा का प्रचार किया, करुणा का प्रचार। तो दोनों सन्यासियों में होड़ लगी थी, हट था, जिद थी। संयोग से दोनों नदी के तट पर गए, नदी पार करनी थी। नाव में जब बैठे तो एक के पास कुछ पैसे थे, एक के पास पैसे नहीं थे। जो कहते थे पैसे की जरूरत नहीं है, त्याग की जरूरत है, त्याग से परमात्मा मिलता है, त्याग से शांति मिलती है, त्याग से ईश्वर की प्राप्ति होती है, त्याग से जीवन सुखमय बनता है, भोग से नहीं। उनके पास पैसे नहीं थे। और जिनके पास पैसे थे वे कहते थे नहीं, भोग के बिना त्याग घटित नहीं हो सकता, पैसे की भी जरूरत है, पैसे होंगे नहीं तो पैसे का त्याग कैसे होगा। तो नाविक ने दोनों को तट पर पहुंचा दिया, दोनों नदी पार कर गए और नाविक को 10 रुपए, जिनके पास पैसे थे 10 रुपए थे, उस सन्यासी ने नाविक को 10 रुपए दे दिए। दोनों तट पर पहुंच गए और जाने लगे। तो जिन्होंने पैसे दिए, 10 रुपए का नोट दिया नाविक को, उन्होंने कहा देखो पैसे नहीं होते तो हम नदी पार नहीं होते, नदी पार नहीं हो सकते थे किसी कीमत में, किसी कीमत पर पैसे थे इसीलिए नदी पार हो सके हैं हम दोनों। और जिनके पास पैसे नहीं थे, त्याग की प्रशंसा करते थे, उन्होंने कहा अरे तुमने पैसे का त्याग किया है तभी तो नदी पार हम दोनों हुए हैं। तुमने पैसे का त्याग किया, पैसे छोड़े हैं, 10 रुपए का जो नोट था तुमने नाभि को दे दिया, पैसे का त्याग कर दिया, तभी नदी पार कर पाए हैं हम दोनों, अन्यथा नदी पार नहीं हो पाते, नदी पार नहीं कर पाते। दोनों की बात सही है, पैसे का होना भी जरूरी है और त्याग करना भी जरूरी है। अगर पैसे नहीं होते तो नाविक पार नहीं करता। तो पैसे का होना भी जरूरी है और पैसे का त्याग भी जरूरी है।
ओशो ने इस कहानी का उल्लेख किया है संभोग से समाधि की ओर पुस्तक में, और इस कहानी के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति इसका खंडन करते हैं, जो लोग इसका खंडन करते हैं, बड़े बड़े साधु सन्यासी इसका खंडन करते हैं कि त्याग से परमात्मा मिलता है, भोग से नहीं मिलता। जब तक भोग नहीं करेगा तब तक त्याग हो नहीं सकता है। अगर महात्मा के पास पैसे नहीं होते, एक महात्मा के पास, तो पार नहीं हो सकते थे दोनों महात्मा। पैसे का होना भी जरूरी है और पैसे का त्याग भी जरूरी है। जवानी आती है और जवानी चली भी जाती है, ये प्राकृतिक नियम है। जवानी का आना भोग है और जवानी का जाना त्याग है, और ये अपने आप घटित होता है, अपने आप ये घटना घटती है। इसी प्रकार से जीवन में वासना जो दी है प्रकृति ने या परमात्मा ने, उसका सम्यक उपयोग ज्ञानी करते हैं, होश पूर्वक करते हैं और उससे पार हो जाते हैं, त्याग घटित हो जाता है, और तब इस संभोग की आवश्यकता नहीं रह जाती। परम संभोग, परमानंद में डूब जाते हैं परम योगी ज्ञानी ध्यानी। जैसे बुद्ध परमानंद में डूब गए, महावीर परमानंद में डूब गए, ओशो, कृष्णमूर्ति, अष्टावक्र, शंकराचार्य, बड़े बड़े महापुरुष परमानंद में डूब गए। समाधि की उपलब्धि हुई, जहां देह से देह के मिलन की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। संभोग, शारीरिक संभोग से ऊपर उठ गए। लेकिन ओशो ने कहा है एक दिन इसकी जरूरत सबको होती है और इसके माध्यम से व्यक्ति जल्दी ऊपर उठ सकता है। अगर नारी के माध्यम से व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है ध्यान पूर्वक, तो व्यक्ति को जल्दी समाधि की उपलब्धि होती है और संभोग से ऊपर उठ जाता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये बहुत क्रांतिकारी मेरा प्रवचन है। यह सुनकर आपकी छाती दहल जाएगी, आपका खून खौल सकता है, लेकिन मैंने कोई गलत बातों की चर्चा नहीं की है, कोई गलत चर्चा मैंने नहीं की है। और लाखों में करोड़ों में कोई ऐसी चर्चा कर सकता है, और मेरे पास ये हिम्मत है। और ओशो तो विश्व के सबसे बड़े क्रांतिकारी महापुरुष थे। ओशो जैसी हिम्मत, ओशो जैसा साहस किसी के पास भी नहीं था। उन्होंने इसका स्पष्ट उल्लेख किया और पृथ्वी को वासना से, संभोग से मुक्त होने का उन्होंने सूत्र दिया है, उपाय दिया है। वह उपाय है संभोग से समाधि की ओर पुस्तक में, और वह पुस्तक जरूर सबको पढ़नी चाहिए, जिससे आपका बच्चा संस्कारी होगा, प्रतिभाशाली होगा, मेधावी होगा, बुद्धिमान होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, प्रोफेसर होगा, वैज्ञानिक होगा, तो साथ में ध्यानी भी होगा, और ध्यान के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा जो विषय ये था, साधु संतों ने समाज को बर्बाद किया, बिगाड़ने का काम किया। तो इस मामले में, केवल संभोग के मामले में, वासना के मामले में मैंने इसकी व्याख्या की है। और जो उपदेश दिया जाता है, सत्संग का उपदेश दिया जाता है, भक्ति का उपदेश दिया जाता है, ज्ञान का उपदेश दिया जाता है, वह बिल्कुल सत्य है, सही है, लेकिन इसको भी जानना जरूरी है। ओशो का कथन है और सारे महापुरुषों का कथन है, भागवत में भी इसका उल्लेख है कि वासना को सही रूप से जानने के बाद ही व्यक्ति वासना से छूट सकता है। ये भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी से दत्तात्रेय जी ने कहा है कि चित्त वासनाओं का खजाना है, और इसका अति सेवन किया जाए वासना का, संभोग का, तो व्यक्ति संभोग से मुक्त हो जाता है। लोग गलत कहते हैं, साधु संत गलत कहते हैं कि अग्नि पर घी डालने से अग्नि बढ़ती है, लेकिन अग्नि पर घी से ज़्यादा पानी डाल दीजिए तो घी से ज़्यादा पानी डाल दीजिए तो अग्नि बुझ जाती है। पानी क्या है? ध्यान है। आप स्त्री के साथ रहते हुए, आप ध्यान करते हुए और संभोग का अनुभव करते हुए आगे बढ़ेंगे तो समाधि की उपलब्धि होगी, और जल्दी आप संभोग से मुक्त होंगे, संभोग से आपको छुटकारा मिलेगा। आज भी देखिए, वर्तमान समय में बाल योगेश्वर जिनके करोड़ों अनुयायी हैं, सतपाल जी जिनके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, और निरंकारी संस्था के हरदेव महाराज, वे सब भी, उनके भी करोड़ों अनुयायी हैं, और वे सभी गृहस्थ हैं, उनके बाल बच्चे हैं, फिर भी करोड़ों लोग उनको मानते हैं, और उन्होंने भी इसका अनुभव किया, और आज भी उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। कोई उनका अनुयायी ये नहीं कहता है कि आप स्त्री के साथ प्रसंग क्यों करते हैं, स्त्री से संबंध क्यों करते हैं, ऐसा प्रश्न कोई भी नहीं करता, जबकि प्रश्न करना चाहिए कि इससे आप ऊपर उठे हैं कि नहीं। महाराज सतपाल जी महाराज
हरदेव जी महाराज बाल योगेश्वर जी आप इस चीज़ से ऊपर उठे हैं या नहीं उठे हैं, ऐसा प्रश्न कोई भी नहीं करता है। लेकिन इसका अनुभव अर्थात पति पत्नी का अनुभव, संभोग का अनुभव उन लोगों ने किया है, तभी तो उन्होंने बच्चों को जन्म दिया है। और वे सब मुक्त हैं, वे सब परेशान नहीं हैं। संभोग के लिए, स्त्री के लिए, वासना के लिए, कामना के लिए वे सब परेशान नहीं। न सतपाल जी परेशान है, न बाल योगेश्वर परेशान है, न हरदेव जी महाराज परेशान है, न अनिरुद्धाचार्य परेशान है, न देवकी नंदन परेशान है। लेकिन देवकी नंदन, अनिरुद्धाचार्य ये सब पर्दा डालते हैं, सारे लोग पर्दा डालते हैं। जिस चीज़ का अनुभव स्वयं करते हैं उस पर पर्दा डालते हैं, स्पष्ट उल्लेख नहीं करते, सही उल्लेख नहीं करते, इसलिए सुनने वाले लोग गुमराह होते हैं। तो मैं इन लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि जिस चीज़ में ये लोग डूबते हैं, स्त्री का अनुभव करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, संभोग का अनुभव भी करते हैं, लेकिन ऊपर उठे हैं कि नहीं उठे इसका उल्लेख कोई नहीं करता है। न देवकी नंदन करते हैं, न अनिरुद्धाचार्य करते हैं, न हरदेव जी करते हैं, करते थे, न बाल योगेश्वर जी करते हैं, न सतपाल जी करते हैं। मैं नाम लेकर बोलता हूँ, अगर करते हैं तो स्पष्ट उल्लेख कर दे अपने वीडियो में कि मैं इससे ऊपर उठ चुका हूँ। जैसे बुद्ध ने स्पष्ट उल्लेख किया कि मैं इससे ऊपर उठ चुका हूँ, संभोग से ऊपर उठ चुका हूँ। ओशो ने स्पष्ट उल्लेख किया कि मैं संभोग से ऊपर उठ चुका हूँ, मुझे समाधि मिल चुकी है, मुझे अब स्त्री की कोई ज़रूरत नहीं। मैं स्त्री, मेरे पास स्त्रियाँ रह सकती और रहती थीं, लेकिन स्त्रियों के बीच में रहते हुए भी ओशो अनासक्त थे, मुक्त थे, कृष्णमूर्ति भी मुक्त थे। तो इस प्रकार से ओशो ने स्पष्ट उल्लेख किया है, सही दिशा निर्देश दिया है, समाज को सुधारने का काम किया है। ओशो सही सुधारक थे समाज के, देश के, विश्व के, और बाकी लोग सही सुधारक नहीं थे सुधारक। बुद्ध भी सुधारक थे, महावीर भी सुधारक थे, कबीर भी, नानक भी, सारे महापुरुष पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, लेकिन उन्होंने इस विषय को सही से कहने का प्रयास नहीं किया, इसका उल्लेख सही से नहीं किया, समाज के सामने इसकी व्याख्या सही ढंग से नहीं की, पर्दाफाश इसका नहीं किया, केवल पर्दाफाश ओशो ने किया है इस विषय का। इसलिए मैं ओशो का आभारी हूँ, सभी महापुरुषों का आभारी हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा आभारी मैं ओशो का हूँ, जिन्होंने मार्गदर्शन किया समाज का कि संभोग से समाधि कैसे मिलेगी। तो समाज सुधारक थे ओशो, बिगाड़क नहीं थे। लेकिन बहुत से साधु संत, लाखों साधु संत समाज के बिगाड़क होते हैं, बिगाड़ने वाले होते हैं, इसकी चर्चा नहीं करते, इस पर पर्दा डालते हैं और लोग गुमराह हो जाते हैं। और इसकी चर्चा करो मंच पर, मैं करता हूँ तो मेरी भी आलोचना लोग करेंगे, मेरे भक्त भी चिढ़ जाएंगे, उनका खून खौलेगा कि मेरे गुरुजी भ्रष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। लेकिन मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, और मैं रोज़ ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ घंटों घंटों, और इससे मैं बिल्कुल बिल्कुल मुक्त होना चाहता हूँ और हूँ, क्योंकि मैं मुक्ति के कगार पर हूँ। जो इसमें लिप्त होता है इसकी चर्चा नहीं करता, और मैं इससे समाज को ऊपर उठाना चाहता हूँ। आने वाली पीढ़ी के लिए इसका मैं वर्णन करना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आने वाले साधु सन्यासी जो गुमराह होते हैं, परेशान होते हैं, वे सजग हो जाएंगे, चाहे युवा पीढ़ी सजग हो जाएगी। मैं तो इससे बिल्कुल मुक्त अवस्था में हूँ, इसलिए इसकी चर्चा मैंने की है। तो मेरे भक्त भी इसको सही से समझ नहीं पाते हैं। मेरे भक्त तो बहुत अनभिज्ञ, हजारों मेरे भक्त हैं, लेकिन 1% लोग ही मुझे समझ पाते हैं, 10-5 लोग ही मुझे सही से समझ पाते हैं। संभोग से समाधि कैसे मिलेगी और समाज का सुधार कैसे होगा, इसकी मैंने चर्चा की कि साधु संत समाज के बिगाड़क होते हैं, बिगाड़ने वाले होते हैं। साधु संतों ने समाज को बिगाड़ने का काम किया इस मामले में, संभोग के मामले में, वासना के मामले में, कि वासना से कैसे ऊपर उठना चाहिए। मैं इसमें बिल्कुल लिप्त नहीं हूँ। मैं ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, और मुक्ति के मार्ग पर बिल्कुल मैं चल पड़ा हूँ। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप भी ध्यान करेंगे, योग करेंगे, और आप भी इसका अनुभव करते हुए मुक्त हो सकते हैं। तो संभोग से समाधि कैसे मिलेगी, और साधु संत समाज को सुधारने के बदले बिगाड़ते कैसे हैं। संभोग के मामले में, वासना के मामले में लोगों को बिगाड़ने का काम करते हैं। साधु संतों से भी मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप भी ज्ञानी बने, ध्यानी बने, मेडिटेशन करें और संभोग से मुक्त होने का प्रयास करें। समाधि की उपलब्धि हो आपको, और समाज का भी मार्गदर्शन हो आपके माध्यम से। यही मेरा आग्रह है लोगों से, साधु संतों से। तो मैंने कोई गलत व्याख्या नहीं की है, मैं सबको ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहता हूँ। सब इसका अनुभव करें और ऊपर उठने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।